यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर लिखा है ना बेटा, ये इनका सीनियोरिटी ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज्यादा सीनियोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, यहाँ पे इसकी सीनियोरिटी सल्फोनिक एसिड की क्या होती है? इससे कम। अल्कोहल की क्या होती है? इस नंबर पे रहेगा, और थियोल क्या होता है? इस नंबर पे। ठीक है, तो सीनियोरिटी का यूज क्या है, और यहाँ पे प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, सफिक्स कब यूज करते हैं, कल हम इसकी बात किए थे। फिर भी जो नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स रहेंगे, अब हम यही काम करेंगे। हर फंक्शनल ग्रुप का हम स्टडी करेंगे, जैसे कि इसको बोलते हैं अमाइड। इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। तो हम इसका स्टडी करेंगे कि कब इसका सफिक्स यूज करेंगे, कब इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे एक क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास कोई ये कंपाउंड है, इसमें दो OH है, दो क्या है ऐसे यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं? सिमिलर टाइप के हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं? अल्कोहल है। ठीक है, और एक केस हमारे पास है ये वाला। तो जो कल की क्लास में एब्सेंट भी थे वो भी यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। जो भी अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना बेटा, सारे रिपीट होते रहेंगे भी बार बार। इसमें भी, इस कंपाउंड में भी क्या है? दो फंक्शनल ग्रुप है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट वाले कंपाउंड में, फर्स्ट वाले कंपाउंड में दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं? सिमिलर है। दोनों क्या है? अल्कोहल है, OH OH। और सेकंड वाले कंपाउंड में भी दो फंक्शनल ग्रुप है, बट डिफरेंट है। ये तो सल्फोनिक एसिड है, और ये क्या है? यहाँ पे अल्कोहल है। ठीक है, अब दोनों में IUPAC नेम किस तरह से करते हैं तो समझते हैं। अगर दो, वन और टू और मोर देन टू, अगर सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो वहां पे हमेशा यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इसका सफिक्स। हमेशा क्या यूज करेंगे यहाँ पे? इसका सफिक्स। क्योंकि यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप वो कौन सा? अल्कोहल है। मेन फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा है? अल्कोहल है। अब यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में देखो, यहाँ पे ये तो अल्कोहल है, और ये क्या है? यहाँ पे सल्फोनिक एसिड। अब हमें वो टेबल देखना पड़ेगा कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप हैं और वो डिफरेंट टाइप है ना, डिफरेंट टाइप है, तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, एक बिहेव करेगा एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो सेकंड वाला है वो था तो फंक्शनल ग्रुप, बट इन प्रेजेंस ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप ये अपने कैरेक्टरिस्टिक खो दे देता है। मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना मेन फंक्शनल ग्रुप के, वो क्या हो जाएंगे? सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, या जिसकी, जैसे कि इन दोनों में अगर हम बात करें तो ज्यादा सीनियोरिटी किसकी होती है बेटा? सल्फोनिक एसिड की। ठीक है, ज्यादा सीनियोरिटी होती है, तो ये सिर्फ कंपाउंड या ये वाला पार्ट बिहेव करेगा एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है, इसको सीधा सा हम ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसको आपको सीधा सा ट्रीट करना है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो आप इसको फंक्शनल ग्रुप बोलो ही नहीं। कुछ बुक्स में लिखा होता है इसको जूनियर फंक्शनल ग्रुप, बट मैं तो क्या बोलता हूँ? इसको सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। अब खुद से समझो ना, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का तो हमेशा अपन क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स ना। जैसे कि ब्रोमीन का प्रीफिक्स क्या होता है? ब्रोमो, Br का। क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरो। तो यहाँ पे जो OH है ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसका क्या यूज करेंगे अपन? प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। ठीक है, इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप OH ही है, और ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसा बिहेव करेंगे? एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर दोनों के दोनों सिमिलर टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा उनका क्या यूज करना है अपने को? सीधा सा सफिक्स। तो यहाँ पे इसका भी क्या यूज करेंगे हम? सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का? ऑल। और इसका भी क्या यूज करेंगे? ऑल। जैसे कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं। तो इसका IUPAC नेम आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्ड रूट से। वर्ड रूट कितने कार्बन का? इसमें 5 का, तो स्टार्ट करेंगे आप पेंट। सभी बॉन्ड सिंगल है तो ANE। समझ में आ रहेगा? डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखता? ENE। और ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लिखता? YNA। तो वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं अपन? सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को। सभी बॉन्ड सिंगल है फिलहाल, तो इसको क्या लिखा हमने? पेंटेन। वर्ड रूट लिखा,
सेचुरेशन अनसेचुरेशन लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना होता है सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। अच्छा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दो हैं, एक तो पोजीशन है 2 और एक पोजीशन है 4। दो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए डाई, 3 होते तो ट्राई और 4 होते तो टेट्रा। फिलहाल डाई क्या यूज करेंगे आप, होल, तो पेंटेन 2,4 डाई होल। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 2,4 डाई होल। किसका कंपाउंड था, इस कंपाउंड। ठीक है, सेकंड कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। हाँ नमन, इसमें किसी भी साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, सिमिलर है। ठीक है, अब सेकंड वाले कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है। अब आपको टेबल सिर्फ याद करना है, जो भी अभी मैं बताया था उसमें आपको सीनियरिटी याद ही रखनी है। एक्चुअली आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ ये टेबल ही मेमोराइज करना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इसी में सब कुछ गिवन है, इसका इन कंपाउंड का क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स गिवन है। जैसे कि हम देख पा रहे थे कि जो सल्फोनिक एसिड था वो तो कहाँ पे आया था, 2 पे। OH कहाँ पे आया था बेटा, 10th पोजीशन पे। OH कहाँ पे आया था, 10th पोजीशन पे। यानी कि यहाँ पे सल्फोनिक एसिड का प्रायोरिटी क्या है, सीनियोरिटी क्या है, ज्यादा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखो ना, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका तो क्या यूज करेंगे, सफिक्स, और जो जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका क्या यूज करते हैं आप, प्रीफिक्स, उसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। जैसे इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान दो भी, नंबरिंग यहाँ पे कहाँ से करेंगे। अब नंबरिंग के क्या रूल थे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते थे, फंक्शनल ग्रुप को। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते थे, फंक्शनल ग्रुप को। तो बताओ नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से कि सर एल्कोहल को 2 नंबर मिल गया ना कम से कम, नहीं, एल्कोहल तो हमारा फंक्शनल ग्रुप ही नहीं रहा, वो तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, सल्फोनिक एसिड को। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले एंड से, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना नंबर आएगा, 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेम में क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास इसमें देखो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, तो इसी को लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को। तो 6 हाइड्रोक्सी, 6 पे क्या, हाइड्रोक्सी। 7 कार्बन इसलिए हेप्ट, 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या हुआ, हेप्ट। सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए ANE। और 2 पे हमारा सफिक्स लिखेंगे सल्फोनिक एसिड का, वो क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नहीं नमन, यहाँ पे 2 हमारे पास अल्कोहल है ना, तो पेंटेनॉल नहीं लिख सकते, डाई ऑल लिखना पड़ेगा, ये वाला वर्ड आएगा यहाँ पे, डाई 2 है ना इसलिए डाई लिखेंगे आप। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं वापस से ले रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है तो फिर आप उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करें। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट थोड़ा सा एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या, इस क्वेश्चन में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि दो फंक्शनल ग्रुप का एक्चुअली अगर प्रेजेंस होती है तो वहां पे उसका इस तरह से हम एक काम करो ना बेटा, इसमें हर एक स्टूडेंट यहाँ पे मेरे को बताओ कि OH पे क्या नंबर मिलेगा, एटलीस्ट खुद से ट्राई करो, फिर आपको अपनी गलती मैं बताऊंगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। इसमें मेरे को बताना है सिर्फ इतना सा, लिख चैट बॉक्स में OH का पोजीशन क्या है, दैट्स इट। किसका आंसर करेक्ट है सिर्फ वो मैं बता रहा हूँ। पूनम का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। काबरा करेक्ट है, खुशवंत करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, अर्पित करेक्ट है, पाटिल करेक्ट है, देव का आंसर करेक्ट है, सृष्टि का करेक्ट है, रजत हर्षित करेक्ट है, वेदांत भी करेक्ट है, नमन में देखा नहीं, नमन दोबारा लिखो। हरीश आंसर करेक्ट है आपका भी, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है फिर तो यार, बढ़िया, अच्छा। अधिकतर स्टूडेंट इसमें देखो क्या मिस्टेक करते हैं कि सर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमने दिया अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में इसको, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर ये भी तो फंक्शनल ग्रुप ही है ना, तो फिर हमने ज्यादा प्रायोरिटी फिर इसको दिया। बट नहीं, मैं क्या बोला हूँ कि OH तो कैसा बिहेव कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट,
है ना, ध्यान देना अभी यहाँ पे OH तो क्या बिहेव कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। तो अभी ध्यान दो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम नंबरिंग में किसको देते थे, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद किसको, मल्टीपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में देते थे किसको, सब्स्टिट्यूएंट। तो आपने जो नंबरिंग किया है मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस साइड पे, वो सभी का करेक्ट है ऑलमोस्ट। क्यों, क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप को तो कम से कम नंबर दे दिया। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद आप ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबर 2 यहाँ पे मिलेगा इस वाले केस, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा, इस तरह से। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखना है, तो 5 पे क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोक्सी। 5 पे क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोक्सी, ठीक है। वन बाय वन, अभी भी फाइनली इसको समराइज कर रहे हैं ना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इस वाले कंपाउंड में वो सारे पार्ट कवर हो रहे हैं अपने एक्चुअली। सबसे पहले हमने लिखा है सब्स्टिट्यूएंट को। अगर कंपाउंड साइक्लिक होता है तो बाय डिफॉल्ट आपको लिखना होता है साइक्लो। कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो। कितने कार्बन है साइक्लिक कंपाउंड में, 6, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, फिर वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स। वर्ड रूट क्या हो गया, वर्ड रूट के बाद लिखते हैं आप सेचुरेशन अनसेचुरेशन को। मतलब क्या, अगर सिंगल बॉन्ड है तो लिखता मैं ANE, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, और उसका पोजीशन क्या है, 2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 ENE, 2 पे क्या, ENE। और लास्ट में लिखते हैं आप क्या, सब्स्टिट्यूएंट, सब सॉरी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो उसका पोजीशन 1, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड में सारे पार्ट कवर हो गए आपके। देखो, सबसे पहले लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट को, फिर लिखना होता है अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो, फिर लिखना होता है वर्ड रूट, फिर लिखना होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में लिखते हैं हमारा सफिक्स, जो फंक्शनल ग्रुप का होता है सफिक्स। अभी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। नहीं है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखिए आप। इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करें, बट रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे बेटा सल्फोनिक एसिड है, ऐसे क्या है, सल्फोनिक एसिड। अगर दो इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए आप अभी, सभी स्टूडेंट। और ट्राई सभी स्टूडेंट को करना है ना, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जितना आप खुद से ट्राई करेंगे उतना बेटर है। जितनी मिस्टेक करनी है यहाँ पे 2 साल तक करेंगे आप लोग, है ना, एग्जाम में नहीं करेंगे। समझ पा रहे, हाँ, पूनम का एकदम परफेक्ट आंसर है, वेरी गुड। गोपाल जो काबरा, आपने ये नंबरिंग इनकरेक्ट कर दिया बेटा। नेम तेरा करेक्ट है, हरीश हर्षिता, आपने भी नंबरिंग इनकरेक्ट कर दिया बेटा। वेदांत करेक्ट है, बट हाइड्रोक्सी का पोजीशन नहीं लिखा तूने, बाकी सब सही है तेरा। कुणाल नंबरिंग इनकरेक्ट कर दी है आपने। देव का करेक्ट आंसर।
खुशवंत का भी करेक्ट है। नमन का भी करेक्ट है, वेरी गुड। पाटिल जो रेस किया है वो अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अर्पित आपने नंबरिंग इनकरेक्ट किया है बेटा, और आपने ऑर्डर भी गलत लिखा है, समझ पा रहेगा। आपने जो नंबर के बेसिस पे डिजाइन किया अपने नाम को, बट अल्फाबेटिकली बेसिस पे डिजाइन होता है अर्पित। जैसे कि ब्रोमीन को पहले लिखेंगे Br का B, क्लोरो का C और हाइड्रोक्सी का H, तो वो देखते हैं अपन, ना कि नंबर देखते हैं 2 4 5। कुणाल का करेक्ट है। अरे सभी स्टूडेंट को लिखना था, इसने नहीं लिखा है अभी तक। प्राइवेटली लिख रहे हैं ना, तो मैक्सिमम क्या होगा, रॉन्ग होगा। और आपको लगता है कि सर मेरा आंसर रॉन्ग हो तभी नहीं बोलिए, तो वैसा भी लिख देना, ताकि मैं बाकी स्टूडेंट को नहीं बताऊंगा कि इन स्टूडेंट का रॉन्ग है। पद्मज काबरा सही है, करेक्ट है। अर्पित अभी करेक्ट है तुम्हारा, अच्छी बात है। ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट है, कुछ स्टूडेंट का नंबरिंग इनकरेक्ट रहा है यहाँ पे बस। तो देखो, ये तो हमारे पास सल्फोनिक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, अल्कोहल। तो आपको अगर टेबल याद है तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा अच्छा ये तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, और ये क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो OH को तो मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, ये तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है इसको। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मतलब सबसे कम नंबर इसको असाइन करना है। अब यहाँ पे देखो, इधर से अगर जाते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आता बेटा, 3 पे आता। पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आता, 3 पे आता। बट अगर इस साइड पे गए अपन तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ गया ना, समझ पा रहेगा। सर आप तो अल्फाबेट देखते हो ना, ब्रोमीन का B, क्लोरीन का C। हाँ, वो कब देखते हैं, जब पोजीशन सेम होता। जैसे यहाँ पे भी लेट सपोज क्लोरीन यहाँ पे होता ना, इस वाली पोजीशन पे, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं यहाँ से नंबरिंग करता, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे भी पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आता, और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आता, तो फिर हम अल्फाबेट को देते ज्यादा प्रायोरिटी। बट नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास सेकंड पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो ये वाला नंबरिंग क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो है ब्रोमीन, एक क्लोरीन और एक OH। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखने होता है। सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। रिपीट करें एक बार ओरली घर पे बैठ के, सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। कि पोजीशन के साथ लिखना है, साथ ही साथ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी लिखना है। तो Br का अल्फाबेट पहले आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे Br को, तो ब्रोमो, उसका पोजीशन क्या है, 5। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, क्योंकि अल्फाबेट में B के बाद C आएगा, तो क्लोरो। और फिर हाइड्रोक्सी, अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा अभी तक सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ। फिर इसके बाद क्या लिखना होता है, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। उसके बाद लिखना होता है वर्ड रूट, सभी बॉन्ड X, सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए ANE, और लास्ट में आप लिखेंगे क्या, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले लिखा आपने सब्स्टिट्यूएंट को उनकी पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकली मैनर में, पहले आया B, फिर C, फिर H। तो ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद आप लिखते हैं साइक्लिक, अगर कंपाउंड है तो साइक्लो, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे इस वाले पार्ट को, समझ पा रहे क्या, नहीं है तो इस पार्ट को नहीं लिखेंगे। साइक्लो के बाद हमेशा लिखते हैं वर्ड रूट, 6 कार्बन इसलिए हेक्स, सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए ANE, अदरवाइज अगर डबल होता तो ENE, ट्रिपल होता तो YNE, और लास्ट में लिखना होता है आपको सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, अरे साइक्लिक, साइक्लो सिर्फ बेटा नमन उन कंपाउंड में लिखेंगे जो कि साइक्लिक कंपाउंड है ना, अदर में नहीं लिखेंगे। अच्छा, मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दूं क्या आपको, नहीं अभी ये वाला पार्ट अभी कवर करते हैं।
जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, इस वाले केस में फिलहाल मेन चेन कौन सी है, साइक्लिक वाली, समझ पा रहे क्या? सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, इसमें कितने कार्बन है 6 और इसमें कार्बन कितने हैं 3, तो मेन चेन कौन सी है आपकी, ये वाली, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया आपने तो भले ही कार्बन इसमें है बट मेन चेन कौन सी होगी आपकी, ये वाली, समझ पा रहे क्या? अगर ज्यादा प्रायोरिटी अगर मल्टीपल बॉन्ड को देंगे ना, नंबर ऑफ कार्बन से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन, मल्टीपल बॉन्ड को, किससे, नंबर ऑफ कार्बन से भी। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है 1, तो ये मेन चेन है, मेन चेन सेलेक्ट करना बता रहा अभी मैं, और लगा देते इसमें अभी फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाते इस वाली साइड पे तो ये मेन चेन हो जाएगा। लेट सपोज अगर इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप होता तो ये मेन चेन हो जाएगा, बट मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, ये वाला। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइक्लिक में भी एक फंक्शनल ग्रुप है और ए साइक्लिक में भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब मेन चेन किसको ले, हम साइक्लिक को लेंगे कि ए साइक्लिक को लेंगे, तो यहाँ पे भी सीधा सा रोल, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है सल्फोनिक एसिड और एक है अल्कोहल। अब सभी को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सल्फोनिक एसिड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो ये बिहेव करेगा जो मेन फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे ही आपने इसको फंक्शनल ग्रुप बोला ना, तो ये अपने आप में क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो हमारा रूल अभी इसी वाले रूल पे आ गया अपन कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी होती है फंक्शनल ग्रुप को। एक सेकेंड, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है आपको फंक्शनल ग्रुप, तो यही तो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। तो आपकी मेन चेन किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आप नंबरिंग यहाँ से असाइन करेंगे और मेन चेन आपका बेटा ये वाला है, ए साइक्लिक पार्ट। किसी को भी इसमें मेन चेन सिलेक्शन में डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। इसमें मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट ए साइक्लिक, ठीक है। अब ये जो पार्ट है कौन सा, साइक्लिक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की भी खास बात क्या है कि इस सब्स्टिट्यूएंट, ये 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, पहली बात, ये जो बड़ा सारा कंपाउंड है 3 पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, पहली बात। बट इस सब्स्टिट्यूएंट में भी ये एक फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है, समझ पा रहे क्या? OH भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही था, तो हम बोल सकते हैं क्या, जो 3 पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हमें नेमिंग करना सीखा है 4th या 5th लेक्चर में। इस सब्स्टिट्यूएंट में नेमिंग का फर्स्ट रूल क्या होता है, इस सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा नंबरिंग आप बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से वो कनेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट नंबर 1 यहीं पे मिलेगा हर सब्स्टिट्यूएंट में। कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, हमेशा याद रखना है कि जो 1 नंबर होता है वो कहाँ पे देंगे, जहां से वो कार्बन कनेक्टेड होता है। जैसे ये कार्बन कनेक्टेड ना इस वाली मेन चेन से, मेन चेन यहाँ पे खत्म हो गई यहाँ पे, तो यहाँ से कनेक्टेड है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो बाय डिफॉल्ट नंबर देना है इसको 1। अब मैं इस साइड पे जाऊं, इस साइड पे जाऊं, तो हम देख लेंगे अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। तो यहाँ पे कितना पोजीशन मिल रहा है मेरे को 3, और उधर से करते तो कितना मिलता है 4, तो ये बेटर है, तो 3। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखना होता है नो डाउट सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे पास 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, बट वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में याद आ रहा है कि ब्रैकेट लगा के लिखते थे अपन। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट कंटेन सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो इस सब्स्टिट्यूएंट में दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, OH। तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, OH को। तो 3 पे हाइड्रोक्सी, कुछ बुक में यहाँ पे 3 डैश लगा के लिखते हैं इसको, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि अच्छा है कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, बट चलेगा। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए हेक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, कई बच्चे लिख देते इसको ANE और ब्रैकेट कर देते क्लोज, नहीं, यहाँ पे ANE नहीं लिखेंगे, ना ही आप लिखेंगे ENE, ना ही आप लिखेंगे यहाँ पे YN, क्योंकि तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा क्या लिखना है आपको, अगर सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखेंगे YL, सभी बॉन्ड सिंगल है तो आप क्या लिखेंगे YL। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ENYL, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे आप YN
YL। अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अल्काइल ना, मिथाइल, इथाइल, है ना। यहाँ पे भी बॉन्ड, सभी बॉन्ड सिंगल है, इसलिए क्या लिखा आपने? बिना कुछ सोचे समझे YL। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोप। फिर क्या लिखते हैं? सेचुरेशन, अनसेचुरेशन। सब डबल बॉन्ड है इसमें, इसलिए क्या लिखूंगा मैं? ENE। वन पोजीशन नहीं लिखते, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं नहीं लिख रहा फिलहाल, तो प्रोपीन। और 2 पे क्या है हमारे पास? सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड में अभी फर्दर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नमन, ऑयल क्यों लगाएंगे? चलो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस कंपाउंड को। मेन चेन एसाइक्लिक क्यों हुआ? मेन चेन एसाइक्लिक इसलिए हुआ, देखो देव, हमारे पास देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। एक तो हमारे पास सल्फोनिक एसिड और एक है हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, अब इन दोनों में हमें एक आइडिया आपको लग जाएगा, मैं आज शेयर भी कर दूंगा उस टेबल को। एक आइडिया आपको क्या लगेगा कि फंक्शनल ग्रुप का सीनियोरिटी ऑर्डर, तो SO3H का सीनियोरिटी ज्यादा होता है OH से। तो जो SO3H है वो हमारा कैसा बिहेव करेगा जब मेन फंक्शनल ग्रुप, वो कैसा बिहेव करेगा जब मेन फंक्शनल, और ये जो OH है वो कैसा बिहेव करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो आपके पास 2 केस है। अगर आप ये वाली मेन चेन लेते हैं तो इसमें मिलता आपको एक फंक्शनल ग्रुप, और अगर आप ये वाली मेन चेन लेते हैं तो इसमें ये OH था तो फंक्शनल ग्रुप, बट इन प्रेजेंस ऑफ SO3H ये कैसा बिहेव कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर इस मेन चेन को आप कंसीडर करोगे तो इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो IUPAC ने हमेशा हमें मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए क्या रूल दिया है कि वो मेन चेन आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। तो यही तो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसके अकॉर्डिंग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, इसलिए आपने ये वाली मेन चेन लिया है, ए साइक्लिक वाला। समझ पा रहे क्या देव? करते हैं नमन, रुको। बोलो हेलो अभी। सर। जी सर, मेरा ये बोलना था कि OH जो है वहाँ पे जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है उसमें मेन चे मतलब उसके अंदर तो अरे ये सुनाई नहीं दे रहा, मेन है दोबारा ना बोलो मेन। अभी। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है बेटा। हाँ सर, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है पूरा उसके अंदर OH जो है वो भी तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए तो OL नहीं, आना वो चाहिए ना। मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, वो SO3H की प्रेजेंस में अपना फंक्शनल ग्रुप वाला कैरेक्टरिस्टिक्स खो देता है, तो वो बिहेव करता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा है। सर मेन चेन जो है उसके अलावा जो ये पार्ट है हेक्सेन का, उसके अंदर तो वो मेन चेन है ना। आ, नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके देखो सर। हमारे पास, आप पहली क्लासेस में शायद एब्सेंट थे क्या? जैसे मैं कुछ एक दूसरा एक कंपाउंड लेता हूँ, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है बेटा, ठीक है। अब इसमें जितने भी रूल है ना सारे के सारे मैं कवर कर रहा हूँ, समझ लेना। मेन चेन सिलेक्शन के क्या रूल होते हैं? सबसे पहले देखते हैं आप कार्बन। अगर आपके पास ये दोनों एंटिटी नहीं है ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, तो आप क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन। इसमें कितने बेटा कार्बन है? 6, और इसमें कार्बन कितने हैं? 2। 3 ले लेते हैं ना, इसमें कितने कार्बन है? 3 है। तो मेन चेन आपका कौन सा होगा इस केस में? साइक्लिक। 1 बाय 1 समझते हैं ना, मैं अपडेट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। तो साइक्लिक मेन चेन होगा, क्योंकि आपने देखा इसमें 6 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है? 3। तो मेन चेन आपका ही हो गया। बट लेट सपोज आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे है? इस वाले पार्ट में, ए साइक्लिक में। ए साइक्लिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा। अब जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड आ गया ना, तो IUPAC क्या बोलता है कि नंबर ऑफ कार्बन से भी ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। तो भले ही कार्बन इसमें 6 है, बट मेन चेन मेरा कौन सा हो जाएगा इस केस में? ए साइक्लिक, ये वाला, क्योंकि आपने ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया? मल्टीपल बॉन्ड को।
अब अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फिर उसको देते हैं। जैसे कि मान ली इधर लगा दिया आपने OH, इधर क्या लगा दिया आपने OH, तो भले ही इस वाले पार्ट में मल्टीपल बॉन्ड है, बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू IUPAC हमें किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये वाला मेन चेन हो जाएगा वापस से। तो समझ पा रहेगा, 3 केसेस लिए मैंने। पहले केस में ये मेन चेन था, दूसरे केस में ये मेन चेन था, और थर्ड केस में वापस से ये मेन चेन है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, हमारे पास इन फैक्टर को अपने को देखना पड़ता है। अब हमारे पास जो कंपाउंड था, इसमें हमारे पास, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, सीधी सी बात। बट ये आपका, अब इसकी सीनियोरिटी क्या होती, ज्यादा होती है, ये आपने को याद ही रखना होता है, इसकी सीनियोरिटी क्या होती, ज्यादा होती है। तो सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप है, जो OH है वो अपने फंक्शनल ग्रुप वाले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो ये बिहेव करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये बिहेव करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी खुद से सोचना, इस वाले पार्ट में तो सिर्फ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सी मेन चेन होगी आपके पास, ए साइक्लिक क्या होगी, मेन चेन रहेगी। ठीक है, मैं वापस से लिख रहा हूँ उसको ना। कुणाल का क्वेश्चन है कि इफ बोथ हैव सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एंड डोंट कंटेन फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, तो कुणाल उस केस में मेन चेन हो जाती है साइक्लिक। कुणाल का क्वेश्चन क्या है कि सर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं हो, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं हो, तो फिर उस केस में मेन चेन कौन सी हो जाएगी। जैसे कि ये केस है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, तो यहाँ पे मेन चेन कौन सी हो जाएगी, फिर साइक्लिक मेन चेन होती है ए साइक्लिक से। ठीक है, तो वापस से आप ज्वाइन कीजिए आफ्टर 1 मिनट, क्योंकि टाइम हो चुका है सेकंड सेशन के लिए। तब तक एक काम करो ना, तब ज्वाइन भी करेंगे अपन, सब कुछ करेंगे। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखो सभी। सिमिलर ही दे रहे हैं ना ऑलमोस्ट। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखिए आप सभी लोग, थोड़ा सा लेंथी करेगा इसको। ठीक है, इसका IUPAC नेम लिखिए। टोटल टाइम 1 मिनट है, तो अपने आप से डिस्कनेक्ट होगा, तो एटलीस्ट कॉपी में जल्दी से लिख ले इसको ना। मैं फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कीजिए फिर नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू।